हेलो दोस्तों, वेलकम बैक सत्यम मॉनिटर। तो दोस्तों और डियर स्टूडेंट, आज इस वीडियो हम लोग एनडीए का पार्ट डी देखेंगे, सेट डी देखेंगे। तो जिन लोगों ने अभी तक ए बी सी सेट नहीं देखा है, मैं डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दे दूंगा, वहां से जाके जरूर वॉच कीजिए। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि आपके बहुत से ऐसे क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आएंगे। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कितनी वास्तविक संख्याएं समीकरण मॉड x माइनस 4 प्लस मॉड x माइनस 7 इक्वल 15 को संतुष्ट करती हैं? तो केवल 1, केवल 2, केवल 3 या अनगिनत? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 2 संतुष्ट करती हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 2, एक फलन ए बी इस प्रकार परिभाषित है कि fx इक्वल 2x प्लस 3 अपॉन 3x प्लस 5। x जो हमारा है वो a से बिलोंग करता है। यदि f आच्छादक है तो a और b किसके बराबर है? तो a और जो b बराबर हैं वो बराबर हैं a इक्वल r अपॉन माइनस 5 अपॉन 3 और b इक्वल r अपॉन 2 अपॉन 3 के बराबर। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी निकल के आएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, अल्फा और बीटा द्विघाती समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा एक्स प्लस बी इक्वल 0 के भिन्न वास्तविक मूल हैं। अल्फा निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन पर्याप्त है? तो आपके कथन जो पर्याप्त होंगे, आपके कथन दिए अल्फा प्लस बीटा इक्वल 0, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 2, नेक्स्ट दिया अल्फा बीटा स्क्वायर इक्वल -1 या अल्फा इक्वल 0। तो जब इसको पूरा सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके आप जब इसका आंसर निकाल के लाएंगे तो आपके कथन कौन से आएंगे? तो आपके 2 ऑप्शन यहाँ दिए हैं और 2 ऑप्शन आपको ऊपर दे रखे हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये तो कथन 1 और 2 आपके दोनों सही होंगे। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, यदि x की पावर -8 अपॉन 3 प्लस एक्स स्क्वायर लॉग बेस 10x की होल पावर 8 के द्विपद प्रसारण में छठवां पद 5600 है, तो x का मान क्या होगा? तो आप जिसको हल करके x का जब मान निकालेंगे तो आपका जो मान निकल के आएगा दोस्तों, तो वो आ जाएगा आपका 10। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, 3x माइनस वाई की होल पावर 4 और नेक्स्ट है x प्लस 3y की होल पावर 4 के प्रसारण में कितने पद हैं? तो जब इसको हल करके इसका आंसर निकालेंगे तो आपका निकल के आएगा 15। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, p, q, r और s AP में इस प्रकार है कि p प्लस s बराबर 8 और q r बराबर 15। तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर है। तो आप जब इसको हल करके सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर निकालेंगे दोस्तों, तो आपका जो अंतर निकल के आएगा वो आएगा 6। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, नियत धन पूर्णांक संख्या n के लिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आपको कथन दिए गए हैं CNR महत्तम है यदि n इक्वल 2r है, और CNR महत्तम है यदि n इक्वल 2r माइनस 1 है, और n इक्वल आपको दिया हुआ है यहाँ पे 2r प्लस 1। तो उपयुक्त कथन में कौन से कथन सही है आपको ये बताना है। तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे और इसके जब कथन निकलेंगे तो केवल एक कथन आपका सही होगा, दूसरा नहीं। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 8 है, m समांतर रेखाएं n रेखाओं को काटती हैं और इसके 60 यानी समांतर चतुर्भुज बनाती हैं। तो m प्लस n का मान क्या है? तो आप जब m प्लस n का मान निकालेंगे दोस्तों, तो आपका जो निकल के आएगा वो आएगा 9। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, मान लीजिए आपको एक शब्द दिया गया है कि क्रमचियों की संख्या x है, और शब्द आपको फिर से एक शब्द दिया गया है क्रमचियों की संख्या y है। तो निम्नलिखित में से कौन सही है? तो आपको इनमें बताना है कि कौन सा सही है। तो इनमें आपके जो मान निकल के आएंगे जब इसको सॉल्व करके लाएंगे तो आपका जो सही निकल के आएगा वो आएगा x इक्वल y 4y। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, अंक 0, 1, 2, 5, 4, 5 से पुनरावृत्ति किए बिना 5 अंकी संख्याएं बनाई जाती हैं जो कि 50,000 से बड़ी संख्याओं की प्रतिशत कितनी है? तो जो 50,000 से बड़ी संख्याओं की जब आप प्रतिशत निकालेंगे तो आपका जो निकल के आएगा वो आएगा 25%। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ने से पहले आपको आने वाले दो क्वेश्चनों में एक स्टेटमेंट दे रखा है, तो 11 और 12 इस स्टेटमेंट से हल होंगे। आपका स्टेटमेंट है 5x इक्वल मॉड x माइनस 2 प्लस मॉड 3 माइनस एक्स प्लस मॉड 4 माइनस एक्स, जहाँ x बिलोंग करता है r से, वह विचार कीजिए। तो आपका क्वेश्चन है x के किस मान पर फलन न्यूनतम मान प्राप्त करता है। तो x के जिस मान पर फलन न्यूनतम मान प्राप्त करता है वो है 3। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, फलन का न्यूनतम मान क्या है। तो आप जब फलन का न्यूनतम मान निकालेंगे दोस्तों, तो आपका जो निकल के आएगा वो आएगा 2। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले दो प्रश्नों में स्टेटमेंट आपको दे रखा है कि योग s इक्वल फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 डैट डैश प्लस फैक्टोरियल 100। तो आपका क्वेश्चन नंबर 13 है, यदि योग x को 8 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो आप जब इसको पूरे योग को 8 से विभाजित करेंगे तो आपका जो शेषफल निकल के आएगा वो आएगा 2। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, यदि योग x को 60 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो आप इसको जब 60 से विभाजित करेंगे तो आपका शेषफल जो निकल के आएगा वो आएगा 34। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। आगे आने वाले दो प्रश्नों में से निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो फिर से आपको 15 और 16 इसी स्टेटमेंट से क्वेश्चन होंगे। तो स्टेटमेंट क्या है कि त्रिभुज PQR में P सबसे बड़ा कोण है और cos P इक्वल 1/3 है, जिसके अतिरिक्त त्रिभुज का अंतवृत्त वृत्त PQ, QR और RP को क्रमशः N, L और M पर इस प्रकार स्पर्श करता है कि PN, QL और RM की लंबाई क्रमशः N, N+2, N+4 है, जहाँ N एक पूर्णांक संख्या है। तो जब आप n एक पूर्णांक संख्या का मान निकालेंगे तो n का मान आप जब निकल के आएगा तो वो आएगा 8। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, ये भी उसी स्टेटमेंट से है, सबसे छोटी भुजा की लंबाई कितनी है। तो जो सबसे छोटी भुजा की लंबाई है वो है आपकी 18। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। आगे आने वाले दो प्रश्नों को तो फिर से आपको 17 और 18 जो हमारे क्वेश्चन होंगे 17 और 18 वो इसी से होंगे हमारे दो क्वेश्चन। स्टेटमेंट आपको दे रखा है। तो क्वेश्चन हमारा स्टेटमेंट क्या है कि sin x प्लस कॉस एक्स प्लस 10x प्लस कॉट एक्स प्लस सेक एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल 7। तो आपका क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए समीकरण को किस समीकरण से सम्मानित किया जा सकता है। तो किस समीकरण से सम्मानित किया जा सकता है। तो जब आप इसको सम्मानित हल करके लाएंगे तो आपका आंसर निकल के आएगा sin स्क्वायर 2x माइनस 44 sin 2x प्लस 36 इक्वल 0। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी ए होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, यदि sin 2x इक्वल a माइनस बी रूट सी है, जहाँ a और b धन पूर्णांक संख्या है और c एक अभाज्य संख्या है, तो a माइनस बी प्लस 2c का मान क्या है। तो a माइनस बी प्लस 2c का जब आप मान निकाल के लाएंगे दोस्तों तो आपका जो मान निकल के आएगा वो आएगा 28। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आगे आने वाले दो प्रश्नों तो आपको 19 और 20 इसी स्टेटमेंट से होगा। तो स्टेटमेंट दिया है 3 + 2√2 होल ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 4 + 2√3 x प्लस 8 + 4√3 इक्वल 0। तो इसको आपको सॉल्व करना है। तो पूछा गया है समीकरण के मूलों का HM क्या होगा। तो HM होता है हरात्मक माध्य। तो आप जब इसका हरात्मक माध्य निकाल के लाएंगे तो आपका जो आंसर निकल के आएगा वो आएगा 4। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट हमारा है 20, समीकरण के मूलों का GM क्या होगा। तो GM को बोलते हैं गुणोत्तर माध्य। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके आप जब इसका GM निकाल के लाएंगे तो आपका जो GM निकल के आएगा वो आ जाएगा √6 माइनस √3 प्लस √2 माइनस 1। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। आगे आपको दो क्वेश्चनों में फिर स्टेटमेंट दी यानी 21 और 22 में। तो आपके स्टेटमेंट क्या है, मान लीजिए A 1, -1, 2 और B 2, 1, -1 गोला x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz -1 इक्वल 0 के व्यास के अंत बिंदु है। तो आपको क्वेश्चन दे रखा है u प्लस v प्लस w किसके बराबर है। तो आप जब u प्लस v प्लस w का मान निकालेंगे, उनको जोड़ के हल करेंगे तो हल करके आपका जो मान निकलेगा वो -2। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, यदि p x, y, z गोला पर कोई बिंदु है तो
APA² प्लस PB² किसके बराबर है। तो आप जब इसको दोस्तों हल करेंगे तो हल करके आप जब इसका आंसर निकाल के लाएंगे तो आपका 14 निकल के आएगा। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। आगे आने वाले 2 प्रश्नों में फिर से आपको स्टेटमेंट दे रखा है, तो 23 और 24 में आपको यही स्टेटमेंट काम आएगा। तो स्टेटमेंट क्या है कि 2 संख्याओं पर विचार कीजिए जिनके द्विक अनुपात 2, -1, 2 और k 3, 5 हैं। तो ये रेखाएं कोण पाई/4 पर आनत है। तो आपको k का मान क्या है। तो जब आप इसको हल करेंगे, हल करके आप जब k का मान निकालेंगे तो आपका मान 4 निकल के आएगा। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 24। तो उस रेखा के द्विक अनुपात क्या है जो दोनों रेखाओं पर लंब है। तो इसके जब आप द्विक अनुपात निकालेंगे तो आपके द्विक अनुपात निकल के आएंगे 11, 2, -10। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। तो दोस्तों और डियर स्टूडेंट, आज मैं आपने पार्ट 1 करा दिया है, जल्दी आपको इसके बाद पार्ट 2 कराऊंगा। तो पार्ट 2 के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जितना से जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए।